अस्सलाम वालेकुम। तो आज से हमारे पास जो है ना फाइनल टर्म की सीरीज शुरू हो जाएगी। CS302 लेक्चर नंबर 23। अगर हमारे चैनल में नहीं हो तो लाजमी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एसआर लैच। एप्लीकेशन ऑफ एसआर लैच से पहले हमने जो पढ़ा था लेक्चर नंबर 22 में, जो हमारा मिड टर्म सीरीज़ के अंदर था। एसआर लैच होता है क्या है, एसआर लैच करके दिखता है कैसे है। ठीक है ना, हम सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एसआर लैच। एसआर लैच जो है ना हमारे पास क्या है, सेट रीसेट लैच। लैच का मतलब क्या होता है हमारे पास, कोई भी जैसे कहते हैं बाउंड होना। ठीक है ना, बाउंस बाउंस बाउंड नहीं, बाउंस हो जाना। ठीक है ना, यानी कि बार अपनी जगह तब्दील करते रहना। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर इसका यहाँ पे कहने का मतलब है कि आप कह लें हमारे पास जो है ना, एक आपको ऐसा कहते हैं, पेंट को ओपन करके दिखाता हूँ मैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ मैं। पेंट यहाँ पे देखें ज़रा। हमारे पास क्या होता है, बाउंस का मतलब क्या है, कुछ जहाँ ये वार्ड लगे हुए ना। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये स्विच होगा। स्विच क्या करेगा, कभी इधर जाएगा, ठीक है ना, कभी इधर आएगा, फिर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। ठीक है ना। ये इसका फ़ायदा क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर क्या होता है, कनेक्शन डिस्कनेक्ट। यहाँ पे जब ये कनेक्शन डिस्टर्बिश होगा ना तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है ना। जब ये डिस्कनेक्ट होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रीसेट हो जाएगा। वो चीज़ अपनी याद रखनी है बस। ठीक है। और उसके अलावा जो है ना वहाँ पे जो अगर आपको जो concept समझाया मैंने आपको, मैंने ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ ही लिखा है वापस कंसेप्ट में। ठीक है, जब हमारे पास क्या होगा, ये दोनों वन वन होंगे, S1 और R1 वन वन होंगे, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो अलार्म है, बर्गलर अलार्म से बोलते थे, बर्गलर अलार्म ये वाला। ठीक है ना। ये चीज़ आपने याद रखनी है। एमसीक्यूज में भी आपको हो सकता है कि अगर हमारे पास एस की वैल्यू और आर की वैल्यू वन वन हो, तो बर्गलर अलार्म जो है कौन सी स्टेट पे होगा। ठीक है ना, इस टाइप का हमसे आ सकता है। आपने करना है वो एक मेंटेन स्टेट में रहेगा, मेंटेन आउटपुट रहेगा, उसका जो आउटपुट क्या रहेगा वापस, मेंटेन रहेगा। यहाँ पे देखें जरा, ये चीज़ आपने बस याद रखनी है। ठीक है ना। उसका आउटपुट क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। और ये हमारे पास जो है अलार्म कब एक्टिवेट होगा, जब हमारे पास S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, और R की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, जीरो होगी। आपने ये याद रखना है। ठीक है। जब S की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, वन होगी, और R की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, जीरो होगी। ठीक हो गया। और जब हमारे पास जो है दोबारा ये रीसेट, ये हमारे पास जो है बगला अलार्म है, रीसेट स्विच कब ऑन होगा, जब हमारे पास जो है आर की वैल्यू का जो वन हो जाए और एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है। और जब मेंटेन आउटपुट में कब रहेगा हमारे पास, जब दोनों की वैल्यू वापस क्या रहेगी, वन वन हो जाएगी, जैसे हम कहते हैं लैच कहते होते हैं। ठीक है। बस आपने ये कुछ बातें जो याद रखनी है, क्योंकि मैं इसका डिटेल में नहीं आ रहा काफी फायदा। वो कुछ लोग कहते हैं भी काफी लंबा लेक्चर होता है ऐसा करके। ठीक हो गया, तो सब फायदा नहीं, ऐसा डिटेल में जानेगा। ठीक हो गया। तो इसलिए मैं ना आपको मैं बोल्ड बोल्ड चीजें बता रहा हूँ मैं, जो सी पेपर में आ सकती हैं। ठीक है, वो जो का फायदा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। जैसे कि यहाँ पे S1 जब वन होगा तो क्या होगा, ये एक्टिव स्टेट में हो जाएगा। ठीक है ना। और R1 क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब क्या, अलार्म क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर बताया भी है हमारे पास, जब यहाँ पर S1 क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है ना। मुझे हमारे पास अलार्म इज एक्टिवेटेड बाय सेटिंग द रीसेट R0। यहाँ पे देख रहे हैं, आर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर की वैल्यू क्या यहाँ पे जीरो है, और एस की वैल्यू वापस क्या है, वन। ठीक हो गया। ये सब चीज़ें आप एमसीक्यू से पूछ सकते हैं ऐसा कर कर। और ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि यहाँ पर जो एस आर नैंड गेट है, उसके अंदर कितने चिप्स लगी होती है, फोर एस आर लैचेस लगे होते हैं। एक फोर एस आर लैचेस को कंबाइन करके यहाँ पर एक चिप बनती है आईसी, उसका नाम क्या है, 74L S279। ये चीज़ आपने याद रखना है। अब उसके बाद हमारे पास द गेटेड एस आर लैच। द गेटेड एस आर लैच वापस क्या होता है, जो वापस ये वन वन में आप देखें ना, वन वन वापस क्या था, उसमें मेंटेन स्टेज। ठीक है ना। अब मेंटेन स्टेज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे निगलेक्ट करेंगे, किसकी मदद से, इसकी मदद से, कि जो पे ये एंड गेट बना ना, ये वाला जो नैंड गेट लगाया हमने एक्स्ट्रा, ये थ्री फोर। ठीक है ना। हमारे पास एस आर लैच ये होता है। ठीक है। अब इसमें से जो हमारे पास याद हुआ, लेक्चर नंबर 22 में अपने एस आर लैच पढ़ा था हमने, इसमें वन वन में वापस क्या था, वो मेंटेन स्टेट में था, वहाँ पे एक लैच बन रहा था। ठीक है ना। लैच जो है ना काफी ज्यादा पहले टाइम कंज्यूम करता है हमारे पास, उसके अलावा जो काफी ज्यादा स्टोरेज गेन करता है वो। ठीक हो गया। अब उस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक ये लगा देते हैं, एक्स्ट्रा दो नैंड गेट लगाते हैं, और उन दोनों नैंड गेट का आपस में एक इनपुट क्या होता है, वापस अटैच होता है। उससे हम क्या करते हैं, एक एज अ अनेबलर इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए जरा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको मैं कैच कर लेता हूँ।
रेड स्क्रीन, ठीक है ना, पेड में तो कंडक्टर स्विच मुझे कितना चाहिए था इसमें से हिस्सा, ये वाला हिस्सा चाहिए मुझे, कितना चाहिए कंडक्टर सेक्स, बाकी सब कंप्लीट कर देता हूँ इसमें यहाँ पर मेरा, ठीक हो गया। अब मैंने आपको साथ साथ टेबल के जरिए समझाता हूँ मैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि इसमें चल लगता है लूप, ठीक है ना, हमें लूप पर चलना होता है इसके अंदर। ये वहाँ पर टेबल आ गए, इसका मतलब छोटे कर लेता हूँ इसको, यहाँ पे देखें जरा, हमारे पास क्या है, सबसे पहले इसकी वैल्यू, एनेबलर की वैल्यू के यहाँ पर जीरो है, ये जीरो आ गया ना हमारे पास, और बाकी सब में कुछ भी इनपुट नहीं आ रहा, एस भी कुछ भी नहीं आ रहा है, आर भी। एक्स का मतलब क्या होता है, या तो आप एस की वैल्यू जीरो होगी या फिर एक्स की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास वन होगी, ठीक है, नई चीज सामने याद रखनी है। अब यहाँ पे देखा जाना हमारे पास क्या होगा, जब ये जीरो है, जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो जीरो हमारे पास नैंड गेट के अंदर क्या होता है, वन होता है। मैं यहाँ पे नैंड गेट का बना दूँ ट्रूथ टेबल, ए बी, ठीक हो गया, इसके अंदर जीरो जीरो वन वन, जीरो वन जीरो जी, ठीक है, इसके बाद वापस जीरो जीरो वन, इसकी मैं फंक्शन पूरा बनाता हूँ, वैसे करता हूँ ना यहाँ पर, जो यहाँ पर जीरो जीरो में होता है ना, जीरो जीरो में क्या होता है हमारे पास, ये वन होता है, ठीक हो गया। फिर जीरो वन में वापस क्या होता है, ये वन होता है, ठीक है ना, फिर यहाँ पर वन जीरो आता है, वन जीरो में वापस क्या होता है, ये वन हो जाता है, ठीक होगा। फिर वन वन में क्या होता है, फिर ये जीरो होता है, ये चीज़ आपने याद रखना। ये वहाँ पर जो है इसका आप कह लो नैंड गेट का ट्रुथ टेबल, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नैंड गेट, ठीक हो गया, नैंड गेट आ गया। अच्छा जी, ठीक है, नैंड गेट टेबल आ गया, वो हम ऊपर जाते हैं, जो हम सर्किट सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे वापस वन आ जाएगा, जीरो जीरो वापस क्या वन आता है, ठीक है ना, आपको ये चीज़ याद है, अगर आपका कोई इनपुट नहीं होगा इसका मतलब आपका ऑटोमेटिक जीरो होगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, अब मैं यहाँ पे एक सपोज करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास क्या है, जीरो, ठीक है ना, और इधर मेरे पास क्या है, यहाँ पर वन है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये जीरो कहाँ पर जाएगा, इधर आ जाएगा, ये इनपुट पर इनपुट के पास है, और ये वन कहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास वन वन किसके बराबर है, जीरो के बराबर है ना, वन वन किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, और वन जीरो किसके बराबर होता है, वन के बराबर। अब यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास जो है, ये वापस क्या था, प्रीवियस आउटपुट जो हमने सपोज किया था, ठीक है। जो वहां पर नेक्स्ट आउटपुट है ये वाला, ये भी वही है, जीरो वन ही है, इसका मतलब है ये हमारे पास कौन सी स्टेज है, लैच वाली, ठीक है ना, इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, क्यूटी लिख दिया, ठीक है ना, जिसमें हमारे पास आउटपुट क्या है, रिमेन सेम है, जहां पर आउटपुट रिमेन सेम हो वहां पर क्या आएगा हमारे पास, क्यूटी लिखा आ जाएगा, ठीक हो गया। सेम है, यहाँ पर आपको क्यूटी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है जब मैं यहाँ पर एनेबलर की वैल्यू वन लिखूंगा, उसकी वैल्यू जीरो जीरो कर दूंगा, ठीक है, तो फिर वापस वैल्यू आ जाएगी, क्यूटी ही आएगी, जैसा भी हमने परफॉर्म किया, ठीक हो गया। अब सेम मैट्रिक्स जो है मैं सेकंड थर्ड केस है उससे हम यूज करते हैं। थर्ड केस क्या हमारे पास, यहाँ पर डाल दिया ना, थर्ड केस में हमारे पास है अनेबलर की वैल्यू वन है, अब अनेबलर की वैल्यू वापस वन ही रहेगी, वन है, ठीक हो गया। एस की वैल्यू हमारे पास क्या है, जीरो है, और आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, वन है, ठीक हो गया। आपने याद रखना है क्यूटी था इसके पहले, क्यूटी था ना, क्यूटी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, जीरो वन थे, ठीक हो गया, जीरो वन था। अब हमने क्या करना है, क्यूटी की वैल्यू यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत चेंज करता हूँ, मैं इससे लिखता हूँ, यहाँ पे जीरो वन लिखता हूँ, जीरो वन, जो यहाँ पिछला लूप जो रखा था हमने, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये वन है, अब वन जीरो नाइन एट के अंदर क्या होता है, वन ही होता है वापस, नैंड गेट के अंदर वन जीरो का मतलब क्या होता है, वन होता है, अभी मैं ट्रू टेबल दिखाई देगा, ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे वन वन का मतलब क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। अब ये जीरो यहाँ से लेके यहाँ पर आएगा, ये जो जीरो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कौन सा ब्लू कलर से लिखा हुआ है ना, ब्लू वाला जीरो यहाँ पर आ जाएगा, और ये वन कहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब जो यहाँ पे इसकी न्यू वैल्यू आएगी जीरो जीरो, यहाँ पर जीरो आ जाएगा, ठीक है, और इधर वापस क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्यू वन, क्यू की वैल्यू क्या है, वन है, और क्यू नोट की वैल्यू क्या है हमारे पास, जीरो है, ठीक है ना, तो इसे हम क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ पे ये जीरो लिखा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक हो गया। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पर क्यू नोट की वैल्यू आप कह रहे हैं यहाँ पर जीरो है, ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो है, जो रीसेट है, रीसेट की वैल्यू यहाँ पर वन है, ठीक है, तो रीसेट की वैल्यू जब वन होगी तो वहाँ पर सेट होगा, वो किस में होगा, जीरो सेट पर होगा, ऐसे ही है ना, मैंने आपको बताया ना ऊपर एस आर के अंदर, जब वहाँ पर आर की वैल्यू वन होगी और सेट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, तो इसका मतलब क्या हमारे पास आउटपुट भी जीरो ही आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रीसेट, ठीक है, तो इसके हमने यहाँ पे लिख दिया, जीरो लिख दिया,
ठीक है, ये लेके समझ आ गया आपको। अब आपने ये ले वैल्यू आपने ध्यान रखने 10 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, सबसे यहाँ पर फोटो में, ठीक है ना। चलिए, अब जो हमारे पास क्या है, इधर लिखा हुआ था हमारे पास क्या, 1, इधर लिखा हुआ था 0, ठीक है ना। हमारे पास क्या नेक्स्ट कैसे है, नेबरर की वैल्यू 1 है, सेट की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू हमारे पास क्या 0 है, ठीक है। 1 1 क्या होता है, वहाँ पे 0 हो जाएगा, और 1 0 हमारे पास क्या होता है 1 होता है, ठीक है। वहाँ पे आप 1 है, इधर 1 आ जाएगा, इधर हमारे पास क्या 0 है तो इधर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इधर क्या आ जाएगा 0 0 0, 1 1 क्या होता है हमारे पास, 1 1 हमारे पास क्या होता है 0 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे देखें ये 0 0 पे पहुंच गया, 0 0 का मतलब है हमारे पास 1, क्यों, क्योंकि ये वहां पर रिलेट कर रहा है इससे, सेट से, ठीक है ना। क्योंकि हमें मालूम हो गया कि अगर एस की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी ना, तो आउटपुट में 1 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिखा आ जाएगा। बस आपने इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है ना, ये चीज हमें ध्यान रखना चीज, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है ना हमारे पास है 1 1, कि वहां पर जितने भी लिखे हुए हैं ना ये एस नेबल और आर, इनकी वैल्यू क्या 1 1 1, ठीक है ना। 1 1 0 1 1 0, ठीक हो गया। यहाँ पर हमने सपोज कर लिया, यहाँ पर क्या लिखा होता है बस 1 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 1 लिखा होता, ठीक है ना, जो लिखा होता 1 1 से करते हैं यहाँ पर, वहां पर आंसर क्या आ रहा है 1 1 आ रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है 1 1 आ रहा है आंसर, इसका मतलब क्या है, ये जो केस है ना वहाँ पर किससे रिलेट कर रहा है, इससे, ठीक है ना। लेकिन लेकिन अब यहाँ पे देखो 1 1 आ रहा है, 1 1 का मतलब क्या है हमारे पास इनवॉलिड, क्यों, ये हमसे कहते हैं फॉरबिडन स्टेज, जिसे हम कौन से कहते हैं हम, फॉरबिडन स्टेज। फॉरबिडन स्टेज को कहते हैं जिसमें हमारे पास दोनों की वैल्यू क्या होगी 1 1 होगी, क्योंकि ये हमारे पास कौन सा स्टेज होगी, मेंटेन स्टेज होगी। अब मेंटेन स्टेज जो है ना, जो है ना ये वाला गेटेड एसआर लैच, इसमें हम ये फॉरबिडन कर देते होते हैं, क्योंकि इसमें मेंटेन है, कांस्टेंट वैल्यू हमें दे रही है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, जो वेरिएट करे, वेरिएट वैल्यू कौन से कर रहे थे वापस, यहाँ पे ये वापस क्या है लैच हो रहा था यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर वेरिएशन आ रहा है यहाँ पर, ठीक हो गया। उसके बाद पे वही सेम कांस्टेंट आंसर आ रहा है। अभी आप कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे ये भी तो हमारा मेंटेन में, इससे क्यों हमने नेगलेक्ट किया, इसको हमने नेगलेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कुछ देर के लिए सेम था, बाद में इसकी वैल्यू चेंज हो गई थी, ठीक हो गया। जबकि ये वापस जो जब ट्रिपल वन में यहाँ पर इन्वॉल्ट लिखा आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसका जो आंसर है ना वो कॉन्स्टेंटली सेम ही आ रहा है, आगे चेंज ही नहीं कर पा रहे, इसलिए सब क्या कहते हैं इसको फॉरबिडन स्टेज करते होते हैं, ठीक है। ये इसका टाइमिंग ग्राफ बना हुआ है, जो वापस टेबल बना हुआ है ना, उसको कोरस्पॉन्डिंगली यहाँ पर बना हुआ है, ठीक हो गया। आगे यहाँ पर गेटेड डी लैच, यानी कि यहाँ पे जो डी बना हुआ है ना, यहाँ पे ये डी यहाँ पर अनेबलर है ना, अनेबलर का हम ऐसा कंसिडर करते हैं डी, ठीक है ना, वापस इसमें 2 इनपुट होंगे, ठीक है। ये इसका वापस करेक्ट टेबल बना हुई है डी, यहाँ पर अनेबलर है, ठीक है, डी के साथ क्या लगा देंगे, नोट गेट लगा देंगे, ठीक हो गया। क्यों, अब वहाँ पे वो 1 1 वाला सीन था ना वो खत्म हो जाएगा, जो 1 1 वाला सीन था ना वापस क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अभी आपको दिखाता हूँ, इसकी बहुत मजे की चीज है, इसके अंदर ये इनवॉलिड स्टेज है ना, ये इनवॉलिड स्टेज थी हमारे पास, इसको खत्म करने के लिए हमने ये डी गेट बनाया हमने, ये चीज आपने याद रखनी है। जो हमारे पास है ना, इसमें अगर मैं कैच करूँ तो पहले मैं गेट को, जो हमारे पास 1 1 स्टेज का एक इनवॉलिड आ रहा था ना आंसर, हमने उसको खत्म करने के लिए क्या किया, हमने यहाँ पर एक नॉट गेट लगा दिया डी के साथ, ठीक है ना। जो एस आर लिखा होता है हमने उसे खत्म कर दिया, ठीक है ना, एस आर को कंसिडर कर लिया 1, ठीक हो गया। डी एस एम कहते हैं डी कर दिया, एस आर को कंबाइन करके डी लिख दिया, और यहाँ पर अनेबलर भी बना हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक डायग्राम वही बनी हुई है, बस हमने इसके शुरू में चेंजेस किए हमने, ठीक हो गया। अब यहाँ पे डी की वैल्यू अगर 1 होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, ठीक है ना। मैं यहाँ पर इसका जो टेबल है यहाँ पर, इसकी वैल्यू अगर 0 है, यहाँ पे एक्स आर लिखा है ना, एस की वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं ये, ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे इसकी 0 कंसिडर कर लेते हैं हम, यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं 0, 0 कंसिडर कर लिया हमने, एक्स लिखा हुआ है ना 0 कंसिडर कर लिया हमने। अब यहाँ पे देखा 0, यहाँ पर नोट गेट में चला जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर नेबर से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 लिखा हुआ है नेबर की वैल्यू 0 0, यहाँ पर 0 होता है, और 1 0 क्या होता है 1 होता है, ठीक हो गया। सेम है यहाँ पे भी आएगा 0 0 क्या होता है वहाँ पर 0, ठीक है ना। और यहाँ पर ये 0 कहाँ पर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और फिर ये 1 0 1 होता है, ठीक हो गया। वापस का ये आंसर आ गया। सेकंड केस हम वापस क्या आएगा, वहाँ पे दोनों का 1 होगा, हमने चेक करना, जैसे वहाँ पर ऊपर क्या था तीनों में 1 था, तो वहाँ पर आंसर क्या आता है इनवैलिड आता है। अब मैंने क्या किया दोनों को 1 कर दी मैंने, ठीक है।
दोनों को 1 कर दिया, इधर 1 है, इधर भी 1 है, 1 1 क्या होता है वापस 0। 1 1 नैन गेट के अंदर क्या होता है वापस 0 होता है। ठीक हो गया, यहाँ पे 0 लग देता है मैं यहाँ पर 0। ठीक है, ये यहाँ पर जो 1 लिखा है यहाँ पर नॉट गेट से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 1 0 वापस क्या होता है, 1 0 वापस क्या होता है 1 होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखें यहाँ पे 0 आ गया, 1 आ गया, दोबारा क्या आ जाएगा वापस 0 1 आ जाएगा। ठीक है ना, अब वहाँ पर आउटपुट जो वेरिएट कर रहा है अब सेम ही रह रहा है। ठीक है ना, अब इसका ट्रूथ टेबल क्या बनेगा, यहाँ पर इस टाइप का बनेगा, यहाँ पर देख रहे 0, मैंने जब इसको 0 किया था, डी वापस आता है एक्स, कुछ भी हो उसमें क्या था वापस आउटपुट सेम रहता है। ये बस आपने याद रखना है। अगर आप इधर एक्स होगा ना तो वापस आउटपुट क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा वापस आउटपुट। ठीक हो गया, सेम है मैंने एनेबल किया इसको 1 0, तो वापस से कहता है 0 1 लिखा था ना यहाँ पर, देखा क्यू की वैल्यू अगर 0 होगी तो आउटपुट यहाँ पर 0 होगा। ये बस आपने याद रखना है, अगर क्यू की वैल्यू 0 है तो वहाँ पर आउटपुट भी 0 होगा। ठीक है, अगर क्यू की वैल्यू वापस होगी 1 होगी तो आंसर भी वापस क्या रहेगा, बना देगा। ठीक हो गया, उसके बाद दोबारा 1 1 वापस का आंसर क्या देगा, बना देगा। ठीक हो गया, ये चीज आपने याद रखनी है। इसकी ब्लॉक डायग्राम ये बनी हुई है इसकी। ठीक है, ये इसकी टाइमिंग ग्राफ बना हुआ है। आगे इसके एप्लीकेशन आ गया, एप्लीकेशन वापस क्या है, हम इसको एज सीरियल ट्रांसमिशन यानी कि जो वापस होता है ना, आप कह सकते हैं मल्टीप्लेक्सर को हम यूज कर सकते हैं। वन एट वन वन टू ऑफ वन ऑफ 8 मल्टीप्लेक्सर होता है, हम वो यूज कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होता है, वहाँ पर जो पैरेलल ट्रांसमिशन होती है ना, पैरेलल ट्रांसमिशन ये वाली, ठीक है ना, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, सीरियल ट्रांसमिशन के अंदर। ठीक है, अगर आपने इस तरह करना है तो हम ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा, डी लैच, डी एस आर लैच इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम लगा देंगे, हमारे पास जो पैरेलल से आ रहा होगा इनपुट, हम इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लेक्सर के जरिए सीरियल ट्रांसमिशन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। और जो हमारे पास है ना ये काउंटर लगा हुआ है ये, ठीक है ना, इसका फायदा ये होगा हमारे पास कितने इनपुट गुजर चुके हैं, कितने इनपुट रह गए। ठीक हो गया, वहाँ पर यहाँ से मालूम हो जाए कि अभी वहाँ पर कितने पैरेलल इनपुट थे, 4 थे, 5 6 6 से 7 थे, ये उससे मालूम हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आता है एज ट्रिगर एस आर लैच। ठीक है ना, सॉरी एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप। एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप जो है ना, आप कह लें जो हमारे पास कुछ डिफॉल्ट है ना इसके अंदर, इसके अंदर जो डिफॉल्ट है वहाँ पे क्या आता है, जब यहाँ पे ये एक्स वाला था, यहाँ पर कुछ इनपुट वहाँ पर कम आ रहे थे, ठीक है ना, उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर आता है एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, इसके अंदर आपस होता है कि एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप के यहाँ पर 3 कैटेगरी है, एस आर एच ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप, डी एच ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप और जे के एच ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप। ठीक हो गया, यहाँ पे जो है ना हमारे पास, आपको मैं इसका डायग्राम दिखाता हूँ मैं। हमारे पास जो है ना इसके अंदर होता है ये इस तरह करके लगा होता है ये यहाँ पर होता है क्लॉक वेव होती है। सी एल के का मतलब क्या होता है यहाँ पर, क्लॉक वेव। ठीक है, हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव वाला हिसाब होता है। आपको मैं टाइमिंग डायग्राम लगाता हूँ, ये दिखा रहा, ये यहाँ पर क्लॉक वेव है। ये जहाँ पर ऊपर एरो है ना, इसका मतलब कि पॉजिटिव साइकिल में है। ये कौन सा साइकिल पे है, ये पॉजिटिव साइकिल पे है। ठीक है ना, अगर हमारे पास जो इसका एरो नीचे जा रहा होगा तो इसका मतलब कि ये नेगेटिव साइकिल पे है। अब इसका फायदा क्या होता है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझना है, फिर उसके बाद हम इसकी परफॉर्मेंस करते हैं। हमारे पास इसका फायदा ये होता है, हमें मालूम हो जाता है कि पॉजिटिव में हमारे पास क्या चेंजेस आ रही है और नेगेटिव में क्या चेंजेस आ रही है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 टेबल बने हुए हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास जब पॉजिटिव हो गया, देखें यहाँ पर एरो अप बना हुआ है, एरो अप एरो अप। एरो अप का मतलब क्या है, हमारे पास जब हमारे पास एरो अप होगा तो उस टाइम पे हमारे पास इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, और जब हमारे पास एरो डाउन होगा तो उस टाइम पे इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है ना, इसका कॉन्सेप्ट बस ये है। ठीक है, आपने करना है इसका टेबल पर याद करना है। ठीक है ना, क्या जब सी एल की वैल्यू 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर इसका ये एरो डाउन होगा तो एस और आर की वैल्यू का 0 0 होगी, तो कौन सी स्टेट में होगा, ये मेंटेन स्टेट में होगा। ठीक है ना, उसके अलावा जिसकी टाइमिंग डायग्राम बनी हुई है उसे भी आपने देख लेना है आपको लास्ट में। ठीक हो गया, बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखा आपको मैं समझाया तो ऐसा करता हूँ मैं, ताकि आपको कंफ्यूजन होना ना रह जाए। हमारे पास देखिए जरा, ये हमारे पास पॉजिटिव साइकिल है, एक पॉजिटिव साइकिल कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है ना, ये पॉजिटिव साइकिल यहाँ से लेकर यहाँ तक शुरू होगा। ठीक है, एस की वैल्यू यहाँ पर क्या 0 है, आर की वैल्यू वापस क्या है, 0 है। ठीक है ना, ठीक है ना, एस की वैल्यू यहाँ पर 0 है, आर की वैल्यू 0 है। ठीक है, 0 0 वापस क्या होता है, 0 ही रहता है वापस, इस हिसाब ने आपको मालूम है। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं ये टाइम में वापस का 1 है, तो वहाँ पास भी क्या होगा, ये 1 होगा। ठीक है ना, ये चीज आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर एस की वैल्यू 1 होगी तो आउटपुट भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। कहाँ तक रहेगा, इस पॉजिटिव साइकिल से लेकर इस पॉजिटिव साइकिल तक। ठीक है ना, यहाँ से लेकर वापस क्या हो जाएगा, यहाँ तक एक पॉजिटिव साइकिल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे ये साइकिल है ये वाला, इसमें यहाँ पे क्या 0 वैल्यू है, एस की वैल्यू क्या 0, तो हमने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करना है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 है, सेट की वैल्यू वापस क्या 1 है, फिर यहाँ से लेके वापस क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा, यहाँ पे देखे एक इंटरवल, 2 इंटरवल,
कितने इंटरवल तक है ये? 2 इंटरवल तक, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इसको बंद कर देंगे, ये रही, ठीक है। अब उसके बाद वापस क्या है, ये एक इंटरवल आ रहा है इसके अंदर, यहाँ पे देखिए इसके अंदर एक इंटरवल आ रहा है, जीरो वैल्यू है, तो वापस क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जीरो वैल्यू हो जाएगा, फिर वन हो जाएगा। वन वापस क्या है, कितने इंटरवल तक आ रहा है ये, डेढ़ इंटरवल, तो यहाँ पर डेढ़ इंटरवल तक क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ठीक है। सेम एट जीरो, फिर जीरो, यहाँ पर जीरो, फिर वन है, फिर जीरो, यहाँ पे देखिए एक माइनस सा वन होता है, फिर जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी वजह से क्या, यहाँ पे माइनस वन होता है ना, ये माइनस वन है, ये माइनस वन है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस वन है, ठीक है ना, देखिए माइनस वन है। अब यहाँ पे देखा दो इंटरवल तक वापस करा जीरो ही आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वन और ये वन जो है ना, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो इंटरवल है, यहाँ पे एक इंटरवल है, ये भी एक इंटरवल कैंसलेट हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर ये सारा कॉन्स्टेंट आएगा जीरो पे, ठीक हो गया। ये इसकी टाइमिंग डायग्राम है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल होगा। सेम है यहाँ पे नेगेटिव साइकिल है, नेगेटिव साइकिल पे अपने हिस्ट्री करना है, ठीक है ना। यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे जीरो रहेगा, ठीक है। जब यहाँ पे देखें ना, ये वन है, यहाँ से वन शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे कहाँ तक बन जा रहा है, ये यहाँ तक बन जाएगा, क्यों, क्या पे नेग्लेक्शन, यहाँ पे जीरो आ रहा है ना, जीरो यहाँ पे एक इंटरवल था, स्मॉल है, इसके फिर वन हो रहा है, वन कहाँ तक आ रहा है, ये डेढ़ इंटरवल तक आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके कितना इंटरवल है ये, एक, दो, तीन, ठीक है ना, तीन और ये चार हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक चार इंटरवल तक हमारे पास हो जाएगा, वन हो जाएगा, फिर जीरो जीरो दो इंटरवल तक जीरो जीरो, ये देखो, ठीक हो गया। उसके बाद फिर वापस क्या हो जाएगा, यहाँ से वन वन और चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलर इंटरवल है, इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस तरह, ठीक हो गया। आगे यहाँ पर एस ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप, एस ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप वहाँ पर यही होता है, जैसे हमको समझाया मैंने, ऐसी टाइमिंग डायग्राम ये बनी हुई है। एस ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप जो है ना वहाँ पर, ये बहुत मजे की चीज़ है। जेके फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप है जिसमें हमारे पास कभी भी कोई वैल्यू रिपीट नहीं होती, ठीक है ना। इसमें देखा अगर जे की वैल्यू जीरो, के की वैल्यू जीरो, तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, मेंटेन स्टेज में रहेगा, ठीक है। आपने ये चीज़ याद रखनी है, ये जो वहाँ पर केस बने हुए ना इसके, आपने इनको याद रखना है, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट वही वाला जो ऊपर मैंने आपको चीज़ें समझा चुका हूँ मैं, ठीक है ना। अच्छा जी, ये इसका टेबल बना हुआ है, टेबल आपने लाजमी देखने हैं, वही चीज़ है यहाँ पे देख रहे हैं, वन वन वहाँ पे मेंटेन से जब मेंटेन से, जबकि हमारे पास जो है, अगर आप ऊपर देखेंगे ना इसके जेके में, सॉरी इनमें, जो हमारे पास है ना जो है, यहाँ पर देखें वन वन में क्या हो रहा है, अपना इन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। हमारा मकसद है इनवॉलिट को खत्म करना अपने टेबल से, ठीक है। हमारे पास ये क्लर्क वाला हमने यूज किया हमने, ठीक है। उसके हमने एस्ट्रे का डी फ्लिप फ्लॉप यूज किया, डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, यहाँ पर वन वन में ऐसा आ गया था, इसमें थोड़ा बहुत खत्म हो गया था, लेकिन यहाँ पर इनपुट और आउटपुट और वो कम थे, ठीक है ना। अब जेके जो वहाँ पर ये जहाँ पर एस्ट्रे का जेके फ्लिप फ्लॉप, ये ऐसा फ्लिप फ्लॉप है जिस यहाँ पर एस आर लैच मौजूद है, यहाँ पे देखें एस आर लैच का सेट मौजूद है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इसका इनपुट है ना ये वाला, इसका इनपुट कहाँ से आ रहा है वापस, इसका इसका इनपुट होगा, ठीक हो गया। इसका मैं ऐसा करता हूँ, आपको मैं उसके जरिए समझाता हूँ, पेड के जरिए थोड़ा बहुत इसका आइडिया देता हूँ मैं, इसका बस सर्किट कैसे वर्क कर रहा है, सॉरी। सो क्या करता हूँ, ठीक हो गया। अभी यहाँ पे देखे जरा वापस, ये जो आप इनपुट है ना, इसका जो इनपुट होगा वो कहाँ से आ रहा है वापस, इधर से, इसका ये आउटपुट होगा, जो इसका आउटपुट होगा उसका, सॉरी, जो वापस इसका आउटपुट आएगा ना, उसमें कहाँ जाना है, इधर जाना है, ठीक हो गया। और यही आउटपुट कहाँ जाएगा वापस, इधर भी जाएगा, किधर, इधर जाएगा, ठीक हो गया। उसके अलावा जो हमारे पास इसका जो इनपुट है हमारे पास, इसका इनपुट कहाँ से जुड़ा हुआ है, इसके आउटपुट के साथ, इसका आउटपुट का जुड़ा हुआ है, ये आउटपुट कहाँ पे आ रहा है, इधर जा रहा है, ठीक हो गया। और हमारे पास जो है ये वही चीज़, ये नेबलर का काम कर रही है, नेबलर है जो इन दोनों से जुड़ा हुआ है आपस, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है ये चीज़, ये और हमारे पास जो है इसका इनपुट कहाँ से आ रहा है, थर्ड इनपुट एक ये है और एक ये आ, ठीक हो गया। इस तरह करके यहाँ पे डायग्राम बनेगी। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो इसका आउटपुट आ रहा है वो वहाँ पे इसके लिए इनपुट होगा, ठीक है ना। अब जो इसका इनपुट आएगा ना हमारे पास, उसके लिए क्या होगा, वो आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। इससे वापस क्या होगा, इसका भी आंसर रिपीट नहीं करेगा और वापस कभी एक लैच नहीं बनेगा, ठीक है ना। मेंटेन एक मेंटेन, यहाँ पे देख रहे हैं ये तीन चार आउटपुट वापस क्या है, सॉरी तीन आउटपुट वापस का मेंटेन है, और ये वाला जो चौथा वन वन जहाँ पे इन्वर्ट आ रहा था, वो यहाँ मेंटेन स्टेज में पहुंच चुका है, यानी कि वहाँ पे जो इन्वर्ट का एक आंसर आता था वो भी क्या हो जाएगा, वहाँ पर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसका टाइमिंग डायग्राम है, ठीक है ना, इसको भी देख लीजिएगा क्या इसका एसिंक्रोनस प्रेजेंट एंड क्लियर इनपुट, ठीक है ना। एसिंक्रोनस प्रेजेंट क्लियर इनपुट में क्या होता है, आपके पास एक एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं एक अनेबल लगाया जाए इसके अंदर, जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर ना, आप थोड़ा को और मेंटेलिटी यानी कि आपसे कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए लाने के लिए ना, हमें प्रेजेंट लगा देंगे, क्लियर क्लियर इनपुट लगा देंगे,
ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप मल्टीप्लेक्सर में होता है ना कि इनपुट लगा दिया हमने, कंट्रोल लाइन्स लगा देते होते हैं कंट्रोल करने के लिए, वो चीज़ है कि प्रेजेंट यहाँ पर क्लियर करें। ठीक है ना। इसमें आपस क्या होता है, प्रेजेंट प्रेजेंट में क्या होगा, जीरो जीरो होगा तो आप इन्वर्स से आ जाएगी। ठीक है, आगे वन वन होगा तो कौन सा क्लॉक ऑपरेशन हो जाएगा। क्लॉक ऑपरेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे से एक इनपुट लाइन आ जाएगी इसकी एक्स्ट्रा। ठीक है ना, वो चीज़ है। आगे आप इसके डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर का बस इसका ये आईसी लगा हो तो उसका इस तरह परफॉर्म होगा। उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉक इनपुट आ जाएगा, ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके अलावा वापस क्या रखा, अगर यहाँ पर डुअल पॉजिटिव पैसिव का जेके फ्लिप फ्लॉप होगा। ठीक है, उसका आईसी का नाम क्या है, ये है हमारे पास। उसके अंदर वापस क्या 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 चीज़ें अवेलेबल होंगी। ठीक है, और इसका वहाँ पर डुअल इंडिपेंडेंट क्लॉक इनपुट और सिंक्रोनस और वापस एसिंक्रोनस इनपुट हो जाएगा। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, सिंक का मतलब क्या होता है आपस, दो वेव्स का आपस में सेम होना। ठीक है ना। जबकि एज सिंक्रोनस में क्या होता है, आप एक्स्ट्रा करके बताइए, ये एज सिंक्रोनस होता है, ये थोड़ा बहुत डिफर होता है लेकिन थोड़ा बहुत सिंक कर रहा होता है। ठीक है ना, उसके हम क्या कहते हैं, इसको एज सिंक्रोनस कहते होते हैं। जबकि सिंक में क्या होता है, दोनों वेवलेंथ की सेम विड्थ और हाइट होती है। जबकि एज सिंक्रोनस में क्या होता है, हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, जैसे हम कहते हैं अप्रोक्सीमेटली वो चीज़ है। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, हमारे पास दो एस आर यानी कि दो डी एस आर लैच है ना, उनको अपने आपस में क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है। इसका फायदा क्या होता है, अगर हम आपस ये मास्टर ऑन है ना, तो स्लेव आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि स्लेव का आउटपुट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और फिर मास्टर का वापस आउटपुट एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपका स्लेव इन स्लेव क्या एक्टिव है, स्लेव मॉड्यूल एक्टिव है, तो आपस क्या एक्टिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। बस आपने सही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। ठीक है ना। अच्छा जी, जिसका बताया हुआ कि यहाँ पास अगर इस तरह हो जाएगा तो मास्टर स्लेव ऑन हो जाएगा, अगर इस तरह होगा तो वापस ये कौन सा स्लेव ऑन हो जाएगा, वापस मास्टर ऑन हो जाएगा। जीरो का वापस दोबारा बताता हूँ मैं इसका कॉन्सेप्ट। वापस है कि यहाँ पर कोई वैल्यू होगी जे, जे की वैल्यू के की वैल्यू पर डिपेंड करता है। वापस यहाँ पे लिखा भी होगा वापस, अगर हमारे पास जे की वैल्यू और के की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन वन होगी। ठीक है ना, जे की वैल्यू और के की वैल्यू वापस होगी वन होगी, और वहाँ पर जो है जीरो किसकी वैल्यू होगी, वापस इसकी सी एल की वैल्यू होगी। तो वहाँ पर इसका जो आउटपुट होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगा, तो उसका मतलब क्या है, वहाँ पे कौन सा अनेबल हो जाएगा, मास्टर अनेबल हो जाएगा। ठीक है ना। अगर पॉजिटिव साइकिल पे है तो हमारा आंसर क्या रहेगा, वापस मास्टर होगा। सॉरी, अगर हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव में होगा तो क्या होगा, वहाँ पे ये स्लेव वापस आ जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ आपने याद रखनी है इसके अंदर। इसका फ्लिप फ्लॉप ऑपरेशन तो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी। फ्लिप फ्लॉप ऑपरेशन कर रहे हैं जो है उसको जो है किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लिप फ्लॉप को प्रोपगेशन डिले के लिए इस्तेमाल, सेटअप टाइम, होल्ड टाइम, मैक्सिमम क्लॉक पल्स और पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोपगेशन डिले के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोपगेशन डिले आपको मालूम है मिड टर्म के अंदर लगते से पढ़ा है। प्रोपगेशन डिले क्या होता है, एक कैरी बिट का दूसरे कैरी बिट में कितना टाइम डिफरेंस आ रहा है। ठीक हो गया, इसे हमें कहते हैं पावर, सॉरी प्रोपगेशन डिले कहते होते हैं उसको। ठीक है ना। ये उसका पता है 50%, ये एमसीक्यूज में मेरे ख्याल से मिड टर्म में आ चुका है कि हमारे पास जो प्रोपगेशन डिले होता है वो कितने में होता है, 50%, 100%, 20%, 10%। 50% में होता है उसका आंसर, पीछे पे हमने आपको बताया था इसका। ठीक हो गया। अब उसका बताया हुआ डिलेशन में कैसे खत्म करना है इसका। ठीक है ना, कि यहाँ पर इसका डिलेशन खत्म हो जाए। ठीक है, ये वो सब चीज़ें लिखी हुई कुछ भी नहीं है, ये बस आपने इसको पढ़ना है। ठीक है, इसमें से एमसीक्यू वगैरह आते हैं, कुछ भी नहीं। कॉन्सेप्ट वही वाला जो मैंने आपको शुरू में बताया था मिड टर्म के लेक्चर्स में, प्रोपोगेशन डिले वाला वो चीज़ है हमारे पास। अब उसके बाद जो हमारे पास है इसके अंदर आप कह सकते हैं प्रेजेंट स्टेट में क्या होगा, प्रेजेंट स्टेट में हमारे पास प्रोपोगेशन डिले क्या होगा, क्लियर स्विच में प्रोपोगेशन डिले क्या होगा। ठीक है ना। अब हमारे पास आएगा सेटअप टाइम, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2, सेटअप टाइम। सेटअप टाइम में वापस क्या होता है, आप कह सकते हैं जो डीप फ्लिप फ्लॉप होता है ना, उसके अंदर वहाँ पर ट्रांजिशन जो आ रही है वापस कितनी ज़्यादा ऑकर आ रही है, इसके मिनिमम मिनिमम इनपुट में क्या आ रहा है, उसके मैक्सिमम इनपुट में कितना प्रोपोगेशन डिले आ रहा है, सेटअप टाइम कितना आ रहा है। ठीक है ना, हमने वो चीज़ देखनी होती है इसके अंदर। कुछ भी इसका भी वहाँ पर ये कैसे टोटल टाइम इसका कह सकते होते हैं। होल टाइम का मतलब होता है जो हमारे पास कॉन्स्टेंट टाइम जा रहा है, जिसमें हमारे पास वैल्यू क्या रह रही है, सेम रह रही है, इसे हम ये कहते हैं होल टाइम कहते होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं द इनपुट सिग्नल मेंटेन एट द फ्लिप फ्लॉप इनपुट हैज टू मेंटेन फॉर अ मिनिमम टाइम आफ्टर क्लॉक ट्रांजिशन। मीन हमारे पास जैसे कहता है ना, ये कोई वेव बनी हुई है इस तरह करके। ठीक है ना। अब यहाँ पे मेंटेनेंस आ गया, एक मेंटेन आ गया, फिर इस तरह करके कोई वेरिएशन आ गया, फिर कोई मेंटेन आ गया, फिर उस तरह करके। अब ये जो हमारे पास है ना, ये वाला हिस्सा, इसे हम कहते हैं होल्ड टाइम कहते होते हैं। उसके बाद हमारे लिखा है मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, हमारे पास जो ये वेव बनी हुई है उसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट कौन से है, हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट यानी कि हमारे पास जो आउटपुट बना वो कितनी मरतबा मैक्सिमम हो।
ठीक है ना, ये वो चीज़ है हमारे पास। उसके अलावा फिर आप पल्स विड्थ का मतलब कि जो वहाँ पर मैक्सिमम आउटपुट गया है उसकी विड्थ कितनी होगी, है कितना वाइड है, वो कितना वाइड है, कितना वहाँ पर वो स्मॉल भी है। ठीक हो गया, ये वो चीज़ है। अच्छा जी, जाहिर बात है अगर हमारे पास जो है ये वाइड होगा तो ठीक है, काफ़ी अच्छी टीम है। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा ऐसा करके जाएगा, ऐसा करके, तो ये आप इसका स्मॉल विड्थ है बनेगा, ऐसा करके, ये वो चीज़ है। पावर डेसिपेशन आपको मालूम है, जो हमने सीमॉस और टीटीएल हमने पढ़ा था, टीटीएल का आपस कम होता है, सीमॉस का हमने वो एज कम्पेयर टू वो डिपेंड करता है वहाँ पर कौन सा आईसी मौजूद है। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला पढ़ा था मैंने, आपको बताया था वी इक्वल टू वाई सी, पी इक्वल टू वी आई। ठीक है ना, पी इक्वल टू वी आई होता है वहाँ पर। ठीक है ना, ये सीसी और सीसी का मतलब क्या होता है वहाँ पर, जो आईसी हमने लगाया है। ठीक है ना, यानी कि आप कह सकते हैं जो वहाँ पर करंट जो मौजूद है ना उसके अंदर वो चीज़ है। उसके अंदर कितना, अगर आप फिर उसका +2 + 5 वोल्ट, तो वहाँ पर कितना मिली एम्पेयर सा हो रहा है यहाँ पर, 5 मिली एम्पेयर करंट होगा, तो आप आंसर क्या आ जाएगा, 25 मिली वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला लगा हुआ है। बस ये वहाँ पर लेक्चर नंबर 23 का मौजूद है। आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा। अगर आप समझ आ गया तो लाजमी है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, मुझे ज़्यादा से सपोर्ट करें। ठीक है, और अगर कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।